हिंदी कहानी अमराई। सुभद्रा कुमारी चौहान। उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयदशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में सम्राज्ञी धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम की अतिरिक्त और कुछ रहता ही न था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा से इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ ना दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्रकाश दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के झूल पर रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे फस्तुप्रित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी पर लटक जाने में भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़की कजरी गा रही थी। एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजरी बजरी तो गाए भूल और लग चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वह राय साहब एक थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वो थे ही, और थे सरकार के बड़े भारी खौरखवा। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गया है, प्राय इस प्रकार वहां रोज ही होता है, तो वह बड़े घबराए। फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े, किंतु उनके पहुंचने से पहले ही वह पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियमत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब आपसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। मालूम होता है कि आप भी इन्हीं में से है। यह सब आपकी तबीयत से है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने के खतरा है। आप 5 मिनट के अंदर ही यहाँ से सब मजमा यहाँ से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन होकर लाठियाँ चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहाँ से सबको हटवा देता हूँ। आपको लाठी चलवाने की नौबत ही क्यों आएगी। नियमित अली का पारा 110 डिग्री पर तो था ही। बोलो, फिर मैं भी आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियाँ चलवानी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधित करने बोला, दादा देखो मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में ही उनकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब में बोली, दादा मैं विजय लकड़ी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चला है। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चलाकर देश को आज़ाद करा दूंगी। फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी या लकड़ी की तलवार वाले। विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की और गुस्से से देखा और कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर ना लटक जाऊं तो कहना। लकड़ी की तलवार तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें। बच्चे की इस बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गए थे। उधर 10 मिनट से 11 मिनट होते ही दरोगा नियमती अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म दे ही दिया था। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे और गांव के भी प्राय सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे, युवक त्योहार बनाए आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केसर, रोले, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई थी, किंतु कुछ ही देर बाद थालियों में रोली और चंदन नहीं, खून से भरा गई थी। जब पुलिस मजमे में तितर बितर करके चली गई तो देखा गया घायलों की संख्या करीब 30 की थी, जिनमें अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां, 8 साल युवक। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। चोट तो कांति को भी थी, किंतु विजय से कम ठाकुर साहब को
तो परिवार ही घायल था। घायलों को उनके घरों में पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठा गया। विजय की चोट गहरी थी, दशा बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। उन्होंने कोर्ट में यह पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया। ठाकुर साहब भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा राय साहिब की त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे। उनका बयान इस प्रकार था: मेरा बगीचा असहयोग का अड्डा कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैर खवा रहा हूँ। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अपने घर में बैठा हुआ मैं अखबारी दुनिया का विश्वास कम करता था। मुझे यकीन न होता था कि न्याय का आड़ में सरकार निरीह बालक, स्त्री और पुरुषों को केस लाठियां चलवा सकती है। परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के ही आगे विषैले अक्षरों में लिखा गया है। मेरे तो ये विश्वास हो गया है कि शासन विधान में जो प्रजा के हित कर नहीं है, अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम को पूरा सहयोग दे। मैं भी अपने धर्म पालन करने के लिए विवश हूँ और यह मेरी राय साहिबी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को त्याग पत्र है। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर चले गए। दूसरे ही दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गान गाते और गिरफ्तारी होते ही 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने दिन की खैर खवाई के पुरस्कार स्वरूप 6 महीने की सख्त सजा, 500 का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उनकी अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूले थे, वहीं पर पुलिस की जवानों को रखने के लिए पुलिस चौकी बनाने लगी।